बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक नया रिटर्न करेंगे जिसमें हम दो पोर्शन को कवर करेंगे। पहला ये है तो सैलरी पर्सन का, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 6 महीने सैलरी ली है गवर्नमेंट से और 6 महीने उन्होंने पेंशन या जो एन्युटी जिसे हम कहते हैं उन्होंने वो ली है। तो आज हम उसका रिटर्न करेंगे। एज ए डमी मैं आप लोग को समझाऊंगा और इसमें हम देखेंगे कि हमने कौन सी जो अमाउंट है वो कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो डिटेल भी साथ में आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न चेक करते हैं, 2022 का करते हैं। इसके बाद देखें हम सिंपली सैलरी में आ गए। अब यहाँ पे जो मेरे पास सैलरी है उसके वो जो मेरे पास है उसका डिडक्शन सर्टिफिकेट पड़ा है। उसमें जो टोटल सैलरी है विद अलाउंसेस वो हमारे पास है 16,79,156। ये उसकी टोटल सैलरी है। ये तो सिंपल सा ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सैलरी किस तरह लेते हैं। और आपके पास डिडक्शन सर्टिफिकेट हो तो बहुत बेहतर है, उसमें सारी सैलरी लिखी होती है और इसके अलावा जो उसके ऊपर डिडक्शन हुई होती है वो भी लिखा होता है। दूसरे नंबर पे हम जाएंगे अदर सोर्सेज रिसीट्स डिडक्शन की। यहाँ पे अगर हम देखें तो एन्यूटी एंड पेंशन्स आ रहे हैं। अब जो हमारे पास उसका मंथली पेंशन है वो कितना है, वो हमारे पास है 1,83,000। वो चूँकि 6 महीनों की सैलरी हमारे पास 16 लाख बन रही है। इसके अलावा हमारे पास जो रिसीट्स हैं, जो एन्यूटी पेंशन्स है, उसमें उसकी जो टोटल पेंशन 6 महीनों की बनती है वो हमारे पास है 10,98,000। तो ये हम यहाँ पे 10,98,000 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक और बात याद रखें कि ये हमें पता है ये एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड में है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे भी मेंशन कर लेंगे। ये ज़ीरो हो जाएगा। ये लेकिन नॉर्मल सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जो अमाउंट है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। पहले क्या करना है, आपने सैलरी में डालना है। सैलरी के बाद आपने अदर रिसीट्स डिडक्शन में डालना है। इसमें एन्युटी एंड पेंशन आ रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में और पहले देखेंगे कि इसमें कंप्यूटेशन में कितना टैक्स आ रहा है। यहाँ पे उसके ऊपर 77,000 टैक्स आ रहा है, तो हम एडजस्टेबल में जाते हैं और 6 महीनों के उनसे जो डिडक्शन हुई है तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 149 का जो है हम उसकी सैलरी लिखेंगे 1,48,488। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 70,000 जो है वो रिफ़ंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने दो काम करने हैं। इसके बाद तीसरा काम आपने करना क्या है कि आपकी जो सैलरी है इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जाना है रिकन्सिलिएशन में। बाकी एज इट इज़ उसी तरह ही है, मतलब आपने एक्सपेंसेस उस हिसाब से डालने हैं, पर्सनल एसेट्स उस हिसाब से डालने हैं जो ऑलरेडी है। फिर रिकन्सिलिएशन में क्या करना है, आपने जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स अमाउंट है वो आपने वो सैलरी उठा के जो आपके पूरे 6 महीनों की बन रही है वो यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपने फिर वापस रिसीट्स डिडक्शन में जाना है। रिसीट डिडक्शन में आपने इसको कॉपी करना है 10,98,000 को, और इसको कॉपी करना है। फिर यहाँ पे रिकन्सिलिएशन में आना है और रिकन्सिलिएशन में, क्योंकि ये हम यहाँ पे क्यों एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स लिख रहे हैं, क्योंकि जो पेंशन्स है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्प्टेड में आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बाकी रिकन्सिलिएशन किस तरह करेंगे, जो जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे कैश में डालेंगे या उसके एडजस्टमेंट करेंगे। चाहे आप अगर आपने कोई प्लाट वगैरह लिया कुछ लिया तो आप उसको उसकी वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कुछ नहीं था, बस 2-3 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी। एक सैलरी नोट करना है, दूसरा पेंशन में जो आपकी जितने मंथ्स की पेंशन बन रही है, ज़रूरी नहीं कि आपकी ये 6 महीनों की है। अगर ये 2 महीनों की है फॉर एग्जांपल, तो आप 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो 10 महीने की सैलरी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में आपने काम क्या करना है, जो टोटल सैलरी है और टोटल पेंशन है वो आपने इन दोनों पोर्शन में लिखना है। आपकी जो नॉर्मल टैक्स से रिलेटेड है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, और जो सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये दो काम आपने करने। बाकी उसी तरह ये जो हम नॉर्मली रिटर्न्स करते हैं
और इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है जिसमें आप ये कहें कि इसमें हमने क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समझ ना आ गया हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।